तो हमने कल की क्लास में क्या क्या जाना था? हमने जाना था नाउन के प्रकार, जिसमें हमने आपको पहला नाउन बताया था प्रॉपर नाउन, नंबर 2 पर आपको बताया था कॉमन नाउन, नंबर 3 पे आपको बताया था मैटेरियल नाउन, और नंबर 4 पे आपको बताया था कलेक्टिव नाउन, और नंबर 5 बताया था हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 नाउन के बारे में हमने आपको कल बताया था, यानी कि पिछली क्लास में। आज हम जानेंगे बेटा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम बेटा आज जानेंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज हम जानेंगे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं हमारे और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इनके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो नंबर 1 पे डाल लीजिए बेटा काउंटेबल नाउन। तो बेटा हमारे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम, ठीक है बेटा। देखो काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं जिन्हें गिनने की आवश्यकता पड़ती है या फिर जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें अगर मैं आपके सामने कुछ नाम लिखता हूँ जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ एप्पल, तो बेटा मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं काउंटेबल नाउन के। अब ये बताओ अगर मैं आपसे कहूँ बुक को यानी कि किताबों को गिन कर ले आओ, यानी मैं कहूँ आपसे 10 किताबें ले आओ, तो आप गिनकर दुकान पर जाकर 10 किताबों को लेकर आ सकते हो ना? आ सकते हो ना? तो ये जो हमारा बुक जो शब्द है ये क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है। CN से इसे प्रदर्शित कर देता हूँ मैं, यानी काउंटेबल नाउन। जो बुक है हमारा वो क्या है काउंटेबल नाउन है। और जो मैट है बेटा, अब मैं आपसे कहूँ चटाइयों को गिन कर ले आओ, मेरे लिए 2 चटाई ले आओ, तो आप 2 चटाई जाकर दुकान से लेकर आ सकते हो ना? तो जो मैट है वो भी क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है। यानी कि आप ये समझ लीजिए जिन चीज़ों को गिनकर लाया जा सकता है या फिर जिन्हें गिनने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहलाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं बेटा काउंटेबल नाउन। तो मैंने आपके सामने जितने भी ये शब्द लिखे हैं वो सब के सब क्या है बेटा काउंटेबल नाउन है। जैसे कि हमारा बॉय हो गया, ये भी हमारा क्या है बेटा काउंटेबल नाउन है। ये नाइफ हो गया, ये भी हमारा क्या है बेटा काउंटेबल नाउन। बैट है, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है बेटा। और ये जो कैट है ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। और ये जो एप्पल है ये भी हमारा क्या है बेटा काउंटेबल नाउन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सब के सब होते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। लेकिन हमारा एक होता है कॉमन नाउन, जिसमें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फैमिली। अगर मैं आपसे फैमिली को गिनने की बात करूं तो आप फैमिलीज को गिन सकते हो, जैसे कि 1 फैमिली 2 फैमिली यानी कि 2 परिवार 3 परिवार 4 परिवार। लेकिन मैं इसी में बात करूं BABY बेबी, अब इसमें बेबी माने क्या होता है बच्चा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता बेबीज कि 1 बेबीज 2 बेबीज 3 बेबीज, नहीं कह सकता ना। तो जो हमारा ये भी हमारा कॉमन नाउन है और ये भी हमारा कॉमन नाउन है। तो जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं उनमें कुछ शब्द तो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं और कुछ शब्द हमारे काउंटेबल होते हैं, ठीक है बेटा। कुछ शब्द हमारे काउंटेबल होते हैं और कुछ शब्द हमारे अनकाउंटेबल होते हैं।
और जो हमारे मैटेरियल नाउन होते हैं बेटा, जो हमारे मैटेरियल नाउन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। क्या होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल। अब मैं आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है बेटा। अनकाउंटेबल, तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कॉटन, कॉटन जानते हो कॉटन किसे कहते हैं? जो कपास होती है ना उसे बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं? कॉटन। तो ये जो कॉटन है, अगर मैं आपसे कहूं 20 कॉटन गिन के ले आओ, तो आप गिन के ले के आ सकते हो मेरे लिए? नहीं ला सकते ना। अगर मैं आपसे कहूं एयर, 20 टुकड़े एयर के ले आओ, तो आप मुझे ला सकते हो गिन के? बताओ। तो इनको क्या नहीं किया जा सकता बेटा? काउंट नहीं किया जा सकता, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है हमारे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। तो जिन शब्दों को गिना ना जा सके वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमारा कॉटन हो गया, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। शुगर, मिल्क, वाटर, यानी इनको भी तो नहीं गिना जा सकता बेटा। इनको गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता ना। तो ये भी क्या है? सब के सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अब एक बात बताओ मेरे लिए, सन, मून, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल नाउन है। लेकिन नहीं बेटा, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या माने जाते हैं बेटा? ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये क्यों माने जाते हैं? सूर्य क्या है? एक तारा। तो अब आप ये बताओ, कभी आपने ये सोचा है कि लाओ सूर्य को, किसी ने आपको गिनने के लिए कहा कि जाओ सूर्य को गिन के लाओ? हमें सूर्य को गिनने की आवश्यकता पड़ती है? तो मैंने आपको क्या बताया था? जिन चीज़ों को गिनने की आवश्यकता पड़े या फिर जिन चीज़ों को गिना जा सके वे कहलाती हैं हमारी काउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को गिनने की आवश्यकता ना पड़े या फिर जिन्हें गिना ना जा सके वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को गिनने की आवश्यकता पड़ती है और अनकाउंटेबल नाउन को गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बताओ आप मुझे, कभी आपको सूरज को गिनने की आवश्यकता पड़ी? किसी ने आपसे कहा, आपको पता है कि सूर्य कितना है? एक है। गिना तो जा सकता है लेकिन उसे कभी भी गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य को गिनने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती ना। कभी मून को गिनने की आवश्यकता पड़ती है? हेयर, हेयर मान क्या होते हैं बेटा? बाल। अब ये बताओ, बाल हमारा काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है बेटा? है? काउंटेबल है। क्या? अनकाउंटेबल क्यों है बेटा? गिन नहीं सकते बालों को? अच्छा, एक व्यक्ति क्यों नहीं गिन सकते बेटा, पहले ये बताओ। क्योंकि बाल बहुत सारे हैं इसलिए हमें गिने नहीं जा सकते, वो इसलिए हम उन्हें नहीं गिन सकते। तो आपने क्या कह दिया उसे? अनकाउंटेबल। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है बेटा, अब इसकी चांद पे 2-4 ही बाल हैं, बाकी के सारे गायब हो गए, तो इनको गिना नहीं जा सकता बेटा? हैं? गिना जा सकता है ना। लेकिन कभी भी आपसे किसी ने ये कहा है कि अपने सर के बाल गिन के दिखाओ मुझको? कहा है किसी ने? नहीं कहा है ना किसी ने। किसी ने आपसे आपकी सर के बाल गिनवाए हैं? नहीं गिनवाए ना। तो ये जो हेयर है ये क्या है? हमारा
अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि बालों को कभी भी गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जहाँ तक मुझे पता है बालों को कभी भी गिनने की आवश्यकता पड़ी है? नहीं पड़ी ना। तो ये जो हेयर शब्द है ये क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। अब चीज़ों को समझो तुम। मैंने क्या कहा? जब किसी चीज़ को गिनने की आवश्यकता पड़े तो वो क्या है? काउंटेबल नाउन। और जब किसी चीज़ को गिनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो वो क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं आपके सामने एक और शब्द लिखता हूँ बेटा, स्टार। स्टार क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? क्या बेटा? अनकाउंटेबल। क्यों है अनकाउंटेबल नाउन? तारों को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि तारे क्या है? अनंत हैं। तारे क्या है? अनंत हैं। तो तारों को कभी भी गिनने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ सकती। तो ये तारे क्या है हमारे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। तारे क्या है बेटा हमारे? अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि तारे जो होते हैं उनको कभी भी गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ी है कभी भी? कि किसी ने ये सोचा कि लाओ सारे के सारे तारों को गिन लूं मैं? नहीं गिन पाएगा ना। तो ये क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जिन चीज़ों को गिना जा सके वो क्या कहलाती है बेटा? हमारी काउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को गिना ना जा सके वो क्या कहलाती है? हमारी अनकाउंटेबल नाउन। तो ये चीज़ आपको समझ में आई दोनों चीज़ों की? यानी कि मैंने आपको पहले बताया था काउंटेबल नाउन को कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं बेटा? काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें गिना जा सके। जैसे हमने कहा बुक, मैट, बॉय, नाइफ, बैट, कैट, एप्पल, और भी हम शब्द लिख सकते हैं, मैंगो। इनको सबको गिना जा सकता है ना। अगर आपसे गिनती करने के लिए बोला जाए कि इन सब की गिनती करके ले आओ तो आप लेकर आ सकते हो ना। अब बेटा ये आपको मैंने नाउन कितने बताए थे? टोटल नाउन कितने हो गए हमारे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए? 7। एक और होता है हमारे, 2 और होते हैं हमारे, कंपाउंड नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो ऐसा नाउन होता है जिसे हम अपनी बॉडी के 5 सेंस से जान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इनके जेंडर को, कि हमारे नाउन के जेंडर कितने होते हैं। जेंडर माने जानते हो? जेंडर का मतलब होता है बेटा कि कोई चीज़ स्त्री है या फिर पुरुष है। समझ रहे हो? या वो निर्जीव है या फिर वो सजीव है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम जानते हैं नाउन जेंडर के बारे में।